है वो इतना कहा है कि अब चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए है और हम सब लोगों को सामूहिक संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इस दिशा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, चुनावों को कांग्रेस जीत सके, इस काम को कारगर करने के लिए जो कुछ इस व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें नौजवान भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं और हम मिलकर इसको हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हां, कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने आखिरकार क्या कुछ कहा कांग्रेस की चिंतन शिविर को लेकर, ये विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी से अभी अलग नहीं होंगे। काफी समय से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्या कांग्रेस पार्टी से वो खुद को अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, हम सबको मिलकर राजस्थान चुनाव के लिए काम करना है, राजस्थान चुनाव के लिए नई नीति बनानी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने फिलहाल ये तो जरूर कह दिया है कि वो कांग्रेस से अलग नहीं होंगे, लेकिन मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो 3 कृषि बिल आए हैं उस पर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, ध्यान से सुनिए। किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है? जैसे मैंने कहा कि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इश्यूज पे उससे हमारा मैसेजिंग क्या है, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं, उस पर गहन चर्चा हो रही है। कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में, मैसेजिंग में युवाओं के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर वो बिल्कुल स्पष्ट हो। और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी। उसके बाद आप सबके हमने इसको प्रस्तुत करें। आत्महत्या कर रहे हैं भाई, 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया, इतने लोगों का नुकसान हुआ, उन किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाई बोला गया और उनके लिए किसी ने आज तक झूठा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको कोस के चले गए, लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, फिर 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हैं, उस सब पर हम लोगों का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार। तो देखा आपने कि सचिन पायलट आखिरकार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को अभी उम्मीद है कि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। दरअसल सचिन पायलट जिस तरह से बात कर रहे थे, उनके बातों में सीधे तौर पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। यानी कि सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो ज्यादा खुश होते नजर आएंगे, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के लिए राजस्थान की जनता काफी वक्त से इंतजार कर रही है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी भी बड़ा खेला करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपने साथ मिला लिया जाए। अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ आते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई सचिन पायलट ही होंगे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, या फिर अशोक गहलोत को जगह देकर सचिन पायलट को कांग्रेस नाराज कर देगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।